जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी ने अपना नाम और स्थान शेयर नहीं किया है। उन्होंने अपना सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और उसकी शुरुआत मैं मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये उस टाइम की बात है 2021 में, जब कोविड की सेकंड वेव आई थी और बहुत ही घातक थी। बहुत लोगों को उसने ख़त्म किया था और मतलब बहुत ही एटमॉस्फेयर सीरियस था उस टाइम पर। तो उस टाइम पे मैं जॉब ढूंढ रही थी, इसलिए कोविड के होने के बावजूद भी मुझे चंडीगढ़ से दिल्ली ट्रैवल करना पड़ता था। तो ट्रैवल मैंने वही बसेस, वॉल्वो बसेस वगैरह में करना। तो एनीवेज़, जब इंटरव्यू होता था तो जिस दिन इंटरव्यू होता था उस दिन वो बुलाते नहीं थे, तो स्टे हम सोच के चलते थे कि एक दिन का होगा, वो हफ्ते भर का बन जाता था। तो इसलिए एक इंटरव्यू आया तो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया कि मैं तुम्हारे घर रुकूंगी, जो कि लक्ष्मी नगर में था, क्योंकि ऐसे ऐसे है तो वो स्टे थोड़ी लंबी भी हो सकती है। तो उसी दौरान, उस स्टे के दौरान मेरे को 6th या 10 दिन मैं रही होंगी उसके घर। तो 6th या 7th डे थोड़ा सा गला ख़राब, मामूली खराश, जैसे थोड़ा सा नाक बहना और मामूली खराश हो रही थी, जिसको आप कभी सोचोगे भी नहीं कि ये कोविड है या ऐसा कुछ। और साइमल्टेनियसली मैं बात कर रही थी क्योंकि मुझे आगे मेरा प्लान था जयपुर जाना एक मेडिटेशन कोर्स करने के लिए, जिसका नाम विपश्यना है। और मैं वहाँ जाना चाहती थी, तो कोविड के टेस्ट किए बिना मैं वहाँ नहीं जा सकती। तो क्योंकि वहाँ पे आपको कोविड नेगेटिव दिखाकर ही एंट्री मिलती है कोर्सेज़ में। तो मैंने अपने जो अध्यापक हैं, जो जिन्होंने कोर्स लीड करना था, उनसे बात की कि यहाँ पे तो कोविड के टेस्ट 3-4 दिन से कराने की कोशिश कर रही हूँ, बट इतने प्री ऑक्यूपाइड हैं कि वो आता ही नहीं है बंदा टेस्ट करने के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम आ जाओ जयपुर में, तो यहाँ सेंटर में ही कर लेंगे और अगले दिन तक रिपोर्ट आ जाएगी, फिर कोर्स में बैठ जाना। तो मैं चली गई वहाँ पे, ट्रैवल करके गई। गला थोड़ा थोड़ा मेरा ख़राब था, ज़ुकाम टाइप। तो वहाँ पे जब मेरा टेस्ट हुआ कोविड का, तो मेरा पॉज़िटिव आया। तो जब पॉज़िटिव आया तो उन्होंने फिर मुझे फटाफट वहाँ क्वारंटाइन किया। और ये कि मेरे को बैक एक बहुत हो रही थी कोविड, मतलब मुझे नहीं पता था कि बैक एक भी कोविड का सिम्टम होती है, जो मुझे बाद में किसी ने बताया, बट उस टाइम नहीं पता था। मुझे वैसे ही बैक एक की प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे मेरे को बैक एक बहुत हो रही थी। तो जैसे खड़े नहीं हो पाना, बैठ नहीं पाना अच्छे से। तो मेरे पास ऑप्शंस थे कि या तो मैं कैब करके चंडीगढ़ ट्रैवल करके आती, पूरी कैब में बैठे बैठे पता नहीं 13, 14, 15 घंटे। तो वो मैं कर नहीं पाती क्योंकि मेरी बैक अलाउ नहीं कर रही थी। इसलिए फिर मेरे टीचर ने बोला कि यहीं पे जयपुर में ही तुम रह जाओ। तो उनके पास कोई अकोमोडेशन थी जो वो दे देते थे ऐसे, किसी को अगर ज़रूरत हो तो। वहाँ पे ही उन्होंने मुझे शिफ्ट किया। तो मेरा कोविड वहाँ से शुरू हुआ, क्वारंटीन जयपुर में। और इनिशियली जो 5 डेज़ थे मेरे क्वारंटीन के, तो उस क्वारंटीन में मुझे बुखार चढ़ने लग गया। तो जैसे ही डॉक्टर को बताया हमने, फिर 4th या
पता नहीं कौन से डे पे कि हाँ मुझे बुखार चढ़ रहा है। तो डॉक्टर ने तो चीखना चिल्लाना ही शुरू कर दिया, बुखार चढ़ रहा है ये वो। तो दे वरेंट एक्सपेक्टिंग कि बुखार चढ़ेगा। तो 5वें दिन जब मेरा HTCT यानी चेस्ट का वो हुआ स्कैन, तो उसमें मेरे 30% चेस्ट जो लंग्स हैं वो इन्फेक्टेड आई। तो इसलिए उन्होंने फिर मुझे उस पे लगा दिया स्टेरॉइड्स पे। अब स्टेरॉइड्स उन्होंने मुझे खूब सारे पकड़ा दिए, कोई पता नहीं कितनी गोलियां, जो कि मुझे आधा 1 घंटा तो उन्हीं को समझने में लगता था कि अब सुबह क्या लूँगी, दोपहर क्या लूँगी, रात को क्या लूँगी। और फिर मुझे भूख लगनी बंद हो गई। तो भूख लगनी बंद हो गई तो भूख, खाना खाए बिना ये दवाइयाँ आप खा भी नहीं सकते। तो और सेकेंडली ऐसा होता था कि शिवरिंग होके मुझे फिर बुखार चढ़ना, और बुखार 100 एंड समथिंग पे जा रहा था, 102 103 तक भी गया। तो इतना बुखार जाना, और फिर जब दवाई खा लूँ तो 1 घंटे के लिए वो ठीक हो जाएगा बुखार, नहीं तो वो फिर से उतना ही चढ़ जाता था। तो मतलब और कुछ भी नहीं, मैं तो बस क्वारंटीन में थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। स्टीरॉइड्स और मेरा खाना वगैरह तो अच्छा खाना घर का बना हुआ मुझे मिल रहा था विपश्यना केंद्र की तरफ से। तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो और नींद रात को आनी नहीं, और फिर मैं शहर में अकेली, जयपुर जैसे, अदरवाइज़ वो मेरे लिए एक नोन सिटी नहीं है। तो ऐसे हालात में मैं जयपुर में अकेली, तो फिर जब 5वें दिन 30% और फिर उसके बाद स्टीरॉइड्स, मुझे साफ पता चलने लगे कि स्टीरॉइड्स मुझ पर कोई असर उसर नहीं कर रहे, और मेरी एपिटाइट भी बहुत कम हो गई है। तो जिस दिन मंत्र जाप करती थी उस दिन रात को नींद आ जाती थी, अगर मंत्र जाप ना करूं तो नींद भी नहीं आती थी। तो और इससे पहले कोविड, जब मैं वो अपनी फ्रेंड के घर 10 दिन रह रही थी दिल्ली में, तो एक मैसेज गुरुजी का आया था कि या तो तुम चिंता कर सकते हो या चिंतन कर सकते हो, तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलती। तो इसलिए फिर चिंता करनी तो मैंने छोड़ दी, और मंत्र जाप ही करती थी जितना कर सकती थी। तो वो बड़ा अच्छा लगना जब रात को नींद आनी गुरुजी का मंत्र जाप करके। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मुझे पता है जब आप बीमारी में सो नहीं पाते हो तो उस नींद की क्या वैल्यू होती है वो आपको तब समझ में आती है। तो एनीवेज़ जब 10th डे मेरा फिर से HTCT हुआ, चेस्ट का स्कैन, तो मेरे लंग्स 80% इन्फेक्टेड थे। तो वो तो फिर मेरे को फ़ोन आ गया कि एम्बुलेंस आ रही है और मुझे लेके हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे, और अ, अगले दिन रेमडेसिविर का मुझे इंजेक्शन लगेगा तो ही मैं ठीक हो पाऊँगी। फिर यहाँ पे मेरे ब्रदर और मदर इन सबको भी बता दिया गया था। मेरे ब्रदर का एक फ्रेंड था जो कि बहुत ही अच्छा डॉक्टर था, और मुझको उस पर बहुत फेथ था। तो ब्रदर ने उसने ब्रदर के डॉक्टर ने उसको बोला कि नहीं, रेमडेसिविर देकर केस ख़राब कर देंगे, इसलिए तू वापस बुला ले। तो वापस बुलाने का मतलब फिर एक एम्बुलेंस करी, और उस एम्बुलेंस में बैठकर मैं अकेली यानी कि लेट कर चंडीगढ़ की तरफ रवाना हुए। जो भी 13-14 घंटे लगने थे, मतलब अगर मैं हाँ पता नहीं, मुझे याद नहीं है, बट हाँ इससे ज़्यादा ही टाइम लगा होगा। तो अच्छा, वैसे तो देखो आपकी रिपोर्ट्स इतना बता रही हैं कि ये मतलब इतनी बीमारी है आपको, 80% लंग्स ख़राब हैं, बट एज सच हाँ मैं खांसी करने से बहुत डरती थी, क्योंकि मुझे पता है एक बार खांसी आनी शुरू हो गई तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और फीवर भी था थोड़ा, और ऑन एंड ऑफ वो 103 तक चला जाता था। तो करते कराते मैं घर पे पहुंची चंडीगढ़। तो अभी 10 दिन का क्वारंटीन तो काट के आई थी, अब वो क्वारंटीन ख़त्म नहीं हुआ, अब वो और मेरे को 10 दिन का करना पड़ना था।
क्योंकि मेरे ब्रदर के डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट देना था वो भी 10 दिन का ही होता स्टेरॉइड्स का, बट वो आईवी यानी कि इंट्रावेनस ड्रग्स देकर सीधा आपके ब्लड में जाने थे वो ड्रग्स। तो पहले दिन तो छुट्टी थी जब मैं आई, तो इसलिए हम डॉक्टर के पास गए नहीं, हॉस्पिटल्स की छुट्टी थी। तो छुट्टी यानी मतलब ये देखना चाहते थे कि क्या मेरा ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता है, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन जो है वो 80% लंग्स ख़राब के साथ भी मतलब 96 या ऐसे ही रह रहा था, वो ड्रॉप नहीं हुआ था अभी तक। इसलिए मेरे ब्रदर के फ्रेंड ने बोला था कि अगर तो ऑक्सीजन नहीं ड्रॉप होता तो हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे, ये अपने आप ही फिर ठीक हो जाएगा। तो बट एनीवेज जब वो, और तू सारी दवाइयाँ बंद कर दे, तो वो जब स्टीरॉइड्स वगैरह बंद कर दिए मैंने, तो अगले दिन मेरा ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होके कुछ 87 ऐसे चला गया। फिर मैंने अपने ब्रदर को बोला, तो इसलिए फिर उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट अगले दिन से शुरू कर दिया। अब इस ट्रीटमेंट में आप देखो कि उस टाइम पे लोगों की डेथ सबसे पहले तो हुई, और हमारी फैमिली में भी आगे रिश्तेदारों की काफ़ी डेथ्स हुई। एक तो क्योंकि वो हॉस्पिटल पहुंचा दिए जाते थे, और हॉस्पिटल जाकर ना बाहर वालों को पता है कि अंदर वालों को क्या हो रहा है, क्या हाल है, फिर ऑक्सीजन नहीं मिलती टाइम पे। तो इन सब चीज़ों की वजह से, और कोविड ख़तरनाक तब है क्योंकि नई बीमारी थी, तो जब आपके ये सब आपको साथ में डायबिटीज़ है या बीपी है या कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से फिर कोविड और घातक सिद्ध होता है। तो जितने लोग भी, जैसे मेरे मासिक जी को ये मतलब वो जिनको भी ऐसे थी साइड में कोई रोग, तो वो उनकी फिर डेथ हुई, और ये तो मैंने खुद अपनी आंखों के सामने देखा है। तो मेरे सारे टेस्ट क्लियर आए, हालांकि देखो मैं प्री डायबिटिक थी, पर और मैं अगर कंट्रोल करूँ खाना ठीक होने से ही आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकती है, तो मैं दवाई नहीं लेती थी। बट द पॉइंट वॉज कि मैं तो 10 दिन वहाँ किसी के घर का खाना खा रही हूँ, फिर 10 दिन अपनी फ्रेंड के घर में रह के खा रही हूँ, तो खाना मेरे कंट्रोल में नहीं था। बट बड़ी आश्चर्य वाली बात थी कि मेरी डायबिटीज़ नहीं आई, बाकी सारे टेस्ट भी नॉर्मल आए, और जितने मेरे को 10 दिन स्टेरॉइड मिले, तो वो मेरा जो ये था क्या बोलते हैं ऑक्सीजन, वो मतलब 90 के आसपास ही रहता था। और 5वें दिन जो मेरे को सांस आने में प्रॉब्लम हो रही थी, सांस नहीं लिया जाता था, फिर वो 5वें दिन वो ख़त्म हो गया, और धीरे धीरे मैंने रिकवर किया 10 दिन में। तो 10 दिन में रिकवर करके मतलब फिर 1-2 दिन के बाद जाकर हमने फिर से HT-CT अपना करवाना था फाइनल। तो वो मैं और मेरे ब्रदर निकले गए आगे स्कैन करवाने के लिए। तो फिर एक गाड़ी रास्ते में पार्क हुई मिली जिसके ऊपर जय गुरुजी और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा था। तो उसको देखकर फिर मैं समझ गई कि हाँ अब स्कैन ठीक आएगा। तो वैसे ही हुआ, स्कैन ठीक हुआ, और मतलब मुझे कोविड फ्री जो है वो बोल दिया गया। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स वहाँ पे मिली, और बाद में फिर गुरुजी ने ये भी कन्वे किया मुझे कि तुम्हारा जो ये डायबिटीज़ और ये सब है वो उस वजह से ठीक नहीं है क्योंकि तुम घर का खाना खाते हो, ये इस वजह से ठीक है क्योंकि मैंने तुम्हारा लंगर और पानी जो है ब्लेस किया हुआ है। तो क्योंकि गुरुजी ने मेरा खाना, लंगर, पानी सब ब्लेस किया हुआ था, इस वजह से मैं कहीं पर भी खा रही थी तो मेरी डायबिटीज़ बढ़ नहीं रही थी, और डायबिटीज़ नेगेटिव होने की वजह से, ऑक्सीजन ठीक होने की वजह से मुझे सिलेंडर नहीं लगा। इन सब चीज़ों की मतलब 80% लंग्स खराब है फिर भी मुझे सिलेंडर नहीं लगा, या डायबिटीज़ नेगेटिव आई जो कि गुरुजी की ब्लेसिंग थी। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है मैं बच गई।
तो गुरुजी ने मुझे बचाया इस तरीके से, तो उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। और जो संगत ये सत्संग सुन रही है उनका भी मैं शुक्राना करना चाहूँगी, और जो चैनल्स इन सत्संग्स को शेयर करने का काम कर रहे हैं और इतने सारे संगत तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनको भी मैं शुक्राना करना चाहूँगी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।